ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर कि चीजें क्या हो रही हैं आपकी। छोटी सी चीज है, हमने जो लास्ट क्या डाली थी, महानदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। और महानदी अपवाह तंत्र के बाद इसकी जो सबसे प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है क्या, शिवनाथ। और ये जो शिवनाथ नदी है जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब इनकी भी ये महानदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक क्या है, नदी है। ठीक है, शिवनाथ नदी। और इस शिवनाथ नदी में याद रखिएगा इनकी बहुत सारी क्या है, सहायक क्या है, नदियां हैं। और ये जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। देखो, जो एक पहचान आपको बताया था कि जैसे 2 वर्ड की जितनी नदियां हैं, पैरिस, तेल, ये सब महानदी की है। और अगर आप शिवनाथ के बारे में देखोगे तो केवल ये हाम्प नदी को छोड़ के क्या है, 2 वर्ड वाली नदी है। बाकी लगभग क्या है, 3 शब्द वाली और 4 शब्द वाली जितनी नदियां हैं ऑलमोस्ट क्या है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, शिवनाथ की है। जबकि महानदी में केवल 4 वर्ड वाले में एक शिवनाथ पड़ता है महानदी में, और एक है हसदेव पड़ता है। तो ऐसा यानी प्रमुख आपके एक दिमाग में बैठना चाहिए कि 2 वर्ड वाली नदियां हैं तो वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग महानदी की सहायक नदियां हैं। और 3 या 4 वर्ड वाली नदियां हैं तो वह क्या है, हमेशा प्रायः क्या चीज है, वो ज्यादातर क्या है, वह किसकी सहायक नदियां हैं, तो वह आपको नजर आएगा किसकी सहायक नदियां हैं, वह शिवनाथ की। अब ध्यान से देखिए ना, और इनके लिए एक याद भी रखिएगा कि बहुत जल्द ही क्या होता है, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव को हल करना क्या है, बहुत क्या है इंपॉर्टेंट एक सीरीज आ रहा है ना, बार बार क्वेश्चन हल करना। तो हम यहां से एक प्रीवियस ईयर के क्या है जो हमारे क्वेश्चन बैंक है और उनसे इंटरकनेक्टेड बहुत सारे क्या है प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में, उनके लिए एक जो है क्या लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक क्या लॉन्च कर रहे हैं, एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। केवल साल भर आपको उसमें क्वेश्चन की क्या मिलेगा, सॉल्व करवाया जाएगा। और केवल ओनली आप लोगों के लिए है वन क्या है 99 रुपए में आपको साल भर क्या है लाइव से लेकर क्या है सब चीजों के साथ ऑब्जेक्टिव क्या करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ दिन के लिए ही बस वैलिड है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे आपको एक प्रॉपर हर टॉपिक पे क्या है जो है ऑब्जेक्टिव हल करने का क्या मिले, हमारे साथ मौका मिले, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। ठीक है, तो आप पहले लाइव करिए और फिर उसको बार बार अपने ऐप पे क्या है रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इसको क्या है ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके जो है यहाँ पर शिवनाथ की नदियों के बारे। तो सबसे पहले देखिए ये शिवनाथ नदी में नॉर्थ डायरेक्शन से कौन कौन सी क्या आती है, नदी आती है। तो देखिए ध्यान से कि ये जो है ध्यान से रखिएगा, ये है मैकल पर्वत क्या है श्रेणी है ना। और यहाँ के मैकल पर्वत श्रेणी से क्या है, ये मैकल है। और इस मैकल पर्वत श्रेणी से क्या होता है, अलग अलग स्थान से नदियां उद्गम होती हैं। आमनेर, ठीक है, ऊपर मुस्का, और यहां पर है क्या पिपरिया। और ये तीनों नदी जो है आपस में आके मर्ज हो जाती हैं और इस पर्टिकुलर जगह का नाम है खैरागढ़। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा कि खैरागढ़ काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा खैरागढ़ एशिया का क्या है पहला यहाँ पर संगीत क्या है विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी है, म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी। और खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, ये हमारे एशिया का पहला क्या है, ये याद रखिएगा म्यूजिक एंड आर्ट क्या है विश्वविद्यालय है, कला एवं क्या संगीत क्या है विश्वविद्यालय। और इसका नाम क्या नाम है, खैरागढ़। तो ये वर्ल्ड फेमस चीज है। और क्या है इसके बारे में और भी 50 बार क्वेश्चन पूछा है कि खैरागढ़ जो है वह किस नदी के संगम पर है, यानी जंक्शन पॉइंट पे है। तो आमनेर, पिपरिया और क्या नाम है आपका मुस्का। और ये जो नदी है आमनेर, बाद में ये आमनेर नदी बनकर क्या हो जाती है, शिवनाथ में जाके मर्ज हो जाती है। तो खैरागढ़ की खूबसूरती क्या है, तो ये याद रखिएगा खैरागढ़ पे क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है और एशिया का फर्स्ट पहला म्यूजिक एंड आर्ट क्या है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। और ये जो है बहुत बड़ी हमारे लिए एक क्या है ऑनर की बात है। और याद रखिएगा इसकी कहानी है कि कभी हम लोग और भी पढ़ेंगे कि यहाँ के एक राजा थे और इनकी पुत्री का नाम था इंदिरा। और वह क्या करती थी, म्यूजिक बहुत बड़ी क्या थी, लवर थी। और वह इसी नदी के
संगम पर घंटों बैठ के अपनी प्रैक्टिस मतलब रियाज करती थी। एक दिन उनके पिता ने देखा और कहा कि इस जो कला है, इस कला को आप क्या करिए, लोगों तक भी क्या करिए, बांटिए, और अपने ही महल को क्या दे दिया, एक फॉर्मेट दे दिया, रूप दे दिया यूनिवर्सिटी के रूप में। और आज भी छत्तीसगढ़ के जितने प्रसिद्ध फेमस क्या है, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको जो डॉक्टरेट और अन्य जैसे म्यूजिक में एमए करना है, बीए करना है, ऐसी जितनी भी डिग्री होती है वो आज भी जो है वह कहां से मिलती है, खैरागढ़ से मिलती है। तो एक फेमस चीज है, याद रखिएगा, किसके संगम पे है, आमनेर, पिपरिया और मुस्का, ये तीनों नदियां मैकल पर्वत श्रेणी, मतलब आपको हमने समझाया है, आपको मालूम होगा कि भैया ये है यहाँ पर क्या है आपका मनेन्द्रगढ़, ये है पेंड्रा, ये है आपका क्या मुंगेली, और ये क्या है कंवरधा। तो ये वाला जो बेल्ट है आपका, है ना, ये पूरा बेल्ट क्या है, दिल्ली से लेकर ये वाला जो बेल्ट आपको दिख रहा है, खैरागढ़ क्या है, राजनांदगांव और क्या है मुंगेली, ये वाला जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर हमेशा क्या है, यहाँ से क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी क्या है, पूरा सीरीज चलता है ना। आपको प्रीवियस हमने ये सब चीजें क्या है समझाई है। और ये जो यहाँ पर एरिया है ये मैकल है, और यहीं से निकल के आती है आमनेर, पिपरिया और मुस्का। और ये आपको दिख पा रहा होगा, ये कौन सा है भैया, आपको मैंने पहले भी बताया, पेंड्रा, मुंगेली, कंवरधा, और ये जो जगह है, ये जगह का नाम है क्या गढ़, खैरागढ़। और ये जो खैरागढ़ है, यहाँ पर इस खैरागढ़ जिला में क्या है, ये तीनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो जिला है ये खैरागढ़ है, और इसी खैरागढ़ के बाद कौन सी आती है नदी, के बाद हम लोग एक बार समझ के सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आती है हाम्प नदी, और ये जो हाम्प नदी है ये याद रखिएगा कंवरधा डिस्ट्रिक्ट के कांदावनी, देख रहे हैं यहाँ पर कंवरधा, और जगह का नाम है कांदा, क्या है, वनी की क्या है, पहाड़ियां हैं, और इस पहाड़ी से हिल से निकली हुई है कौन सी नदी, हाम्प रिवर। और ये हाम्प रिवर जो है कंवरधा के कांदावनी से निकली है, और इसकी ऑफिशियल जो लंबाई है वो याद रखिएगा कितनी है, जो मिलता है पेपर में वो है, आपको बुक में मिलेगा 44 क्या है किलोमीटर। तो अनऑफिशियल ही कह ले, ऑथेंटिक 100% नहीं है, पर याद रखिएगा इस हिसाब से ये छत्तीसगढ़ की सबसे क्या हो जाती है, छोटी नदी। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि भैया ईब नदी की लंबाई क्या है 87 है, जो कि जसपुर से निकल के आती है 87, और पैरी की लंबाई कितनी है आपकी 90 किलोमीटर है। पर इसके प्रमाणिकता पे जो एथेंटिकनेस है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, कई विद्वानों को इसके ऊपर क्या है डाउट है। पर याद रखिएगा अगर कभी ऑप्शन दे दे तो इसकी लंबाई 44 है, और अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप इसको क्या लेंगे, आंसर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आधा से ज्यादा जो बातें हमने आपसे कहते हैं ये पता होता है, और एग्जाम का रिजल्ट इसलिए बिगड़ता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, कंफ्यूजन ला क्या करना है, हटाना है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका मनियारी, और मनियारी जो नदी है ये याद रखिएगा ये निकला है जिला क्या नाम है, मुंगेली से। ठीक है, और यहां पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है, हमको मालूम है, पेंड्रा क्या है, लोरमी का क्या है पठार, पेंड्रा लोरमी का क्या है पठार। ठीक है, तो ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार पड़ता है, इस पेंड्रा लोरमी के क्या है पठार से निकल के आती है कौन सी नदी, मनियारी। और ये जो मनियारी नदी की खूबसूरती है कि इसकी टोटल लंबाई है 134 क्या है किलोमीटर, 134 क्या है किलोमीटर, है ना। तो ये मनियारी नदी है, मनियारी कहां से निकल के आ रही है, मुंगेली से निकल के आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन का खास इस नदी का वैल्यू क्या है, तो ये जो नदी है बातें याद रखिएगा, इसमें 2-3 एकदम फेमस जगह है। जैसे यहाँ पर 2 फेमस जगह का नाम है, एक पड़ता है यहाँ पर याद रखिएगा जिस जगह का नाम है, क्या नाम है आपका, जगह का नाम पड़ता है ताला गांव। ठीक है, तो ये जो ताला गांव है यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है देवरानी और क्या जेठानी मंदिर, है ना, टेम्पल। और इस टेम्पल को विश्व की यानी भारत की और विश्व की प्राचीनतम मंदिर में क्या है गिना जाता है। और आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो एक बहुत जगह फेमस जगह हो गया ताला गांव,
तालागांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो मनियारी नदी पर है। और यहाँ पर हमारे विश्व की, एशिया की सबसे प्राचीनतम क्या है? मंदिर है। और यह जो है याद रखिएगा, इस देव मंदिर का नाम है, क्या नाम है? देवरानी और क्या नाम है? जेठानी। हम कभी आगे हिस्ट्री पे और चर्चा करेंगे। यहाँ एक सरबपुरी वंश मतलब डायनेस्टी का क्या था? रूलरशिप था, शासन था। और इसी समय एक्चुअल में ये मंदिर ये है क्या? कई पुस्तकें बताती हैं कि ये देवरानी जेठानी ना होकर क्या थी? एक्चुअल में सौतन थी एक दूसरे की, पर बहनों से भी बढ़कर इनका क्या था? प्रेम था। और इसके लिए यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना है तालागांव में। और तालागांव क्या है? याद रखिएगा, तालागांव यहाँ पर एक टेम्पल है, जिस टेम्पल का नाम है देवरानी और क्या? जेठानी। और एक ये विश्व की प्राचीनतम मंदिरों में, हेरिटेज में क्या है? एक प्रकार का इसकी काउंटिंग होती है। अगला बात याद रखिएगा, जो ये यहाँ पर पॉइंट बना रहा है शिवनाथ नदी के साथ, और जब ये शिवनाथ नदी से आके यहाँ पर ज्वाइंट हो जाती है, तो यहाँ पर एक फेमस जगह है जिसका नाम याद रखिएगा, मदकू क्या है? द्वीप। ठीक है, मदकू द्वीप। और ये जो मदकू द्वीप है, ये जगह का नाम याद रखिएगा, मदकू क्या नाम है? द्वीप है नाम। और इस मदकू द्वीप में याद रखिएगा कहां पर पड़ता है? तो ये पेपर में बहुत बार पूछा है। एक ये मुंगेली जिला में पड़ता है, अभी पेपर में पूछा है, पर आप जब देखेंगे तो ये बिलासपुर से बहुत क्या नजर आएगा आपको? नजदीक। पर याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन है, ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जब ये मनियारी नदी शिवनाथ रिवर से आके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है, तो उस संगम जंक्शन पॉइंट पे बना है मदकू द्वीप। कुछ समय पहले तक ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का वर्ष में, ईयर में एक बार फेमस क्या लगता था? मेला यानी ओकेजन यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता था। और अब यहाँ पर बहुत पुराने हिंदू देवी देवताओं के भी क्या मिल रहे हैं? यहाँ पर स्टोन मूर्तियां मिल रही हैं। और इसको भी एक हिंदू हेरिटेज एरिया के रूप में क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, फेमस है मदकू द्वीप। और क्या नाम है? जगह का नाम है क्या? तालागांव। टेम्पल है देवरानी और क्या? जेठानी। और इसके खासियत ये है कि ये जो मुंगेली है, ये मुंगेली और बिलासपुर जिले को क्या करता है? मनियारी रिवर ही क्या करता है? अलग करता है। तो बिलासपुर को मुंगेली से अलग करने वाले क्या नाम है? नदी का नाम क्या नाम है भैया? मनियारी रिवर है। और ये रिवर पे एक डैम बना है, इस डैम का नाम है खुड़िया। क्या है? डैम का नाम है खुड़िया डैम, जिसको हम राजीव गांधी डैम के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डैम दे देता है एक तरफ, नदियां दे देती है, मैच द पेयर कह देता है। और 1930 इन द ईयर याद रखिएगा 1930 में, ठीक है, 1930 में यहां पर खुड़िया मतलब राजीव गांधी डैम का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो 4 फैक्ट मनियारी नदी के बारे में याद रखिएगा। 5, पिंडरा लोरमी पठार मुंगेली से निकली हुई है, लंबाई 134 किलोमीटर है। यहाँ पर फेमस अगर प्लेस देखें तो यहाँ पर तालागांव स्थित है, और मदकू द्वीप फेमस है यहाँ पर। और यह बिलासपुर को मुंगेली से क्या करती है? सेपरेट करती है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अगला हम लोग बात करते हैं अरपा रिवर के बारे में। और अरपा नदी की खासियत यह है कि यह निकली है खोंडरी, क्या नाम है? खोंगसरा। खोंडरी क्या नाम है? खोंगसरा। और ये भी जो है एक प्रकार का पेंड्रा लोरमी का क्या है? पठार के क्या आता है? अंतर्गत आता है। तो पेंड्रा लोरमी के पठार से ही एक अरपा रिवर निकली है। जगह का नाम है खोंडरी, क्या नाम है? खोंगसरा। जगह का नाम है खोंडरी खोंगसरा। और यहां से ये नदी निकल के क्या होती है? यहां पर आती है। और याद रखिएगा, इसकी टोटल जो लंबाई अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 100 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर है? 100, मतलब एग्जैक्ट 100 किलोमीटर जाती है। और इसी नदी पे आके जो ये है याद रखिएगा खारंग रिवर क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। और इसी एक प्रकार की ट्रिब्यूटरी है। क्या नाम है इस नदी का? नाम है खारंग रिवर। तो आपको जो है नाम याद रखना है, अरपा रिवर है। और अरपा रिवर जो है आपको मालूम है कि हमारा बिलासपुर शहर है ना, ये क्या है? किस नदी के किनारे है? अरपा के तट पर है। बैंक ऑफ क्या है?
अरपा रिवर सिचुएटेड है और क्या है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, और मुंगेली हो गया आपका क्या, मनियारी रिवर के क्या हो गया, किनारे हो गया। जैसे खैरागढ़ जिला क्या है, इन तीनों के जंक्शन पॉइंट पे बना है। देखिए प्रश्न कहां से बनता है, यही सबसे बड़ा क्या होता है, प्रश्न होता है, और कैसे उसको हमको कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है, सेपरेट करना है, ये बात आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अरपा रिवर जो है ये खोंडरी खोंगसरा पिंडरा लोरमी के पठार के पास जो है उसी का एक पार्ट है, और वहां से 100 किलोमीटर की लंबाई तय करके यह बिलासपुर जिले में क्या है, आती है। और हमारा प्रसिद्ध बिलासपुर जिला किस रिवर के किनारे है, तो अरपा रिवर के किनारे है। 100 किलोमीटर जाती है, खारंग रिवर आके इसमें मिल जाती है। और याद रखिएगा यहीं पर जब हम आगे पढ़ेंगे अभी खारंग रिवर के बारे में, तो इसी के ऊपर खारंग रिवर पे ही एक डैम बना है जिसका नाम हम लोग हमेशा जानते हैं, जब भी रतनपुर जाथन हमन, है ना, तो एक जगह पकता है घूमे बर जाथन, देन है जगह के नाम का है भैया खूटा घाट, है ना। और खूटा घाट डैम का ही नाम क्या नाम है, संजय गांधी क्या है बांध। जैसे अभी जस्ट पढ़ा कि खुड़िया का नाम क्या है, राजीव गांधी है, उसी प्रकार जो खारंग नदी पर बना हुआ है इसका नाम क्या नाम है, संजय गांधी, जिसको हम लोग खूटा घाट के नाम से जानते हैं। 1920 1920 में 1920 में यह नदी क्या हुआ था, बांध क्या किया गया था, बना के तैयार किया गया था। तो कई बार लोग खारंग रिवर और संजय गांधी और राजीव गांधी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जो संजय गांधी है खूटा घाट 1920 में बना, ठीक है, 1920 में बना, और राजीव गांधी जो मनियारी पे है ये 1900 क्या बना, 30 पे बना। और अगर हम लोग अरपा पे देखें तो यहाँ एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, जिस प्रोजेक्ट परियोजना का नाम है भैंसा क्या नाम है, झार। और ये जो भैंसा झार परियोजना है, अब जहां पर अरपा नदी पहले साल भर थोड़ा सा क्या रहती थी, सूखी रहती थी, अब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसमें साल भर क्या रहता है, पानी रहता है। और जिस क्षेत्र में पानी नदियों में साल भर रहेगा उस जगह पे पक्का है कि क्या होगा, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो काफी क्या रहेगा, बढ़िया रहता है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट चीजों को एकदम क्या रखिए, याद रखिए। और इसी की नदी है खारंग, जिसपे हमने अभी आपको बताया संजय गांधी क्या बना हुआ है, बांध आपका क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जब ये भैंसा झार और ये जब आके बिलासपुर के आसपास आके मिलती है तो उस जगह का नाम है मानिक क्या नाम है, चौरा। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि भाई हसदेव नदी जहां आके जांजगीर चांपा में मिलती है उस जगह का नाम है केरा सिला देही। क्या नाम है भैया, केरा सिला क्या नाम है, देही। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो इस जगह का नाम याद रखिए। जैसे भाई अगर हम लोग अरपा का बात करें तो जगह जहां आके मिलता है वो जगह का नाम है मानिक क्या नाम है, चौरा। और अगर हम लोग हसदेव का बात करें तो जगह का नाम है केरा सिला क्या है, देही, है ना। तो ये कई बार छोटे छोटे रूप के क्वेश्चन है, और अचानक जो एक्सीडेंटल ये प्रश्न बन जाते हैं ये खतरनाक होते हैं। तो अरपा नदी जहां आके मर्ज हो जाती है वो जगह का नाम है क्या, क्या नाम है, जगह का नाम क्या है, मानिक चौरा। शिवनाथ से आके मर्ज हो गई, और जहां पर क्या नाम है, हसदेव नदी आके क्या हो जाती है, महानदी में मर्ज होती है, उस जगह का नाम है केरा क्या नाम है, सिलादेही। तो अरपा आके शिवनाथ में मर्ज होती है, जगह का नाम है मानिक चौरा। ठीक, तो कई बार ऐसे जगह का नाम और मैच द पेयर ये कॉन्सेप्ट आपको क्या है, दे देता है। अगला नदी हम अगर बात करें तो फेमस नदी है, और इस नदी का नाम है, ध्यान से याद रखिएगा क्या है, ठीक है। अगला जो फेमस नदी है उस नदी का नाम है लीलागर। और ये जो लीलागर नदी है ये याद रखिएगा ये कहां से निकली है, तो आपके लिए निकली है ये कोरबा जिला से। ठीक है, और ये जो है याद रखिएगा कोरबा, आप नाम सुने होंगे हरदी बाजार, ठीक है, ये जो हरदी बाजार क्षेत्र है वहां से निकलती है, के आसपास से निकलती है आपकी नदी का नाम है आपका क्या नाम है, लीलागर। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है प्रश्न का कि किस नदी का नाम निडिला नदी था। ठीक है, प्राचीन नाम निडिला। जैसे आप लोग आप समझते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं महानदी के बारे में तो भैया नीलोत्पला, चित्रोत्पला, है ना, कनक नंदनी, महानंदा, हमने बात किया, डिस्कशन किया। उसी प्रकार क्या बात किया, हसदेव नदी का नाम बात किया, हस्तलोपा है, हस्तसोमा है ना, मिलता है। या शिवनाथ का नाम सुनी, या क्या नाम है, शिवा। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा है कि ये नदी का नाम क्या है,
किस नदी का नाम निडिला नदी है, तो इसका नाम है क्या है लीलागर, और यह कोरबा से निकलती है ये नदी। और अगर हम लोग इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो ये है 100 क्या है 35 क्या है किलोमीटर क्या है लंबी है। कोरबा के हरदी बाजार क्षेत्र से क्या है ये नदी निकल रही है और आके क्या हो जा रही है शिवनाथ नदी में आके मिल जाती है। तो ये जब शिवनाथ में मिलती है तो ये कोरबा को क्या कर रही है बिलासपुर से क्या करती है अलग करती है। तो ये नदी का नाम क्या नाम है भैया लीलागर, जो बिलासपुर कोरबा के बीच में एक सीमा रेखा मतलब बॉर्डर लाइन क्या करती है क्रिएट करती है। अब सबसे बड़ा बात जो है ये बाद में हम लोग करेंगे कि इसी क्या नाम है एक जगह का नाम आप सुने होंगे, जगह का नाम है क्या मल्हार, ठीक है। और इसी का पुराना नाम था हम लोग बताएंगे आपको हिस्ट्री में प्रसन्न क्या नाम है नगर। और ये जो प्रसन्न नगर है ये क्या है एक राजा थे जिनका नाम था प्रसन्न मात्र। क्या नाम था राजा का नाम प्रसन्न मात्र था, नलवंशीय राजा या ऐसे बहुत सारे डायनेस्टी यहां पर क्रिएट हुए और इन्होंने एक नहर बसाया जिसका नाम रखा प्रसन्न मात्र थे राजा का नाम, और स्वयं अपने नाम से एक सिटी बसा दिया एस्टेब्लिश किया और इसका नाम था प्रसन्न नगर, जो आज आपको बिलासपुर के पास क्या मिलेगा किस नाम से मिलेगा मल्हार के नाम से मिलता है। और यहां पर ये जो मल्हार है इसी का पुराना नाम क्या नाम था प्रसन्न नगर, जो उस समय उन्होंने निडिला नदी के किनारे यानी वर्तमान के लीलागर नदी के किनारे क्या है बसाया था। तो ये पेपर में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, जैसे हम लोग बार बार पढ़े कि एक हमारा महासमुंद में फेमस जगह है सिरपुर है ना, बौद्ध धर्म का सेंट्रलाइजेशन है वहां केंद्रीकरण, और सिरपुर का पुराना नाम क्या है तो चित्रांगदपुर। क्या पुर था चित्रांगदपुर, बार बार है ये अर्जुन की धर्मपत्नी थी चित्रांगदा देवी, जिनके नाम पे क्या पड़ा था आपका जो ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिरपुर पड़ता है। और ये सिरपुर क्या है इसका प्राचीन नाम क्या है भैया चित्रांगदपुर था। वैसे निडिला नदी यानी इसके किनारे एक सिटी बसा जिसका नाम है प्रसन्न नगर, जिसको वर्तमान का मल्हार कहते हैं, ठीक है। ये किसने बसाया था राजा प्रसन्न मात्र ने बसाया था और इसका नाम वर्तमान में मल्हार मिलता है। तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और बिलासपुर कोरबा को क्या करती है सेपरेट करती है। तो देखिए हमारा पहला काम है कॉन्सेप्ट को क्या करना क्लियर करना, क्या क्या फैक्ट आपके सामने आते हैं और हम उन फैक्ट को कैसे क्या करना है सही ढंग से एक मैपिंग अपने माइंड पे करनी है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला बात अगर हम लोग दक्षिण की तरफ से क्या करें समझे उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन सी नदी है, ये शिवनाथ रिवर है। और शिवनाथ रिवर क्या है अलग अलग जगह से क्या है निकली हुई है। तो शिवनाथ रिवर के बारे में क्या है अलग से अगर हम लोग क्या है कंटिन्यूस में क्या करें हम लोग देखें, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने चर्चा किया था कि भैया जो शिवनाथ रिवर है नॉर्थ से कौन कौन नदी आ रही है, तो हम लोग देखे थे कि शिवनाथ जो है प्रीवियस क्लास प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि भैया कहां कहां से उजलती है, मोहला मानपुर के क्या है अंबागढ़ क्या है तहसील या चौकी से ये नदी रिवर ओरिजिनेट हुई, राजनांदगांव जाती है ना, दुर्ग जाती है, आपका क्या है बेमेतरा जाती है, बलौदा बाजार जाती है, मुंगेली जाती है, बिलासपुर जाती है और जांजगीर कहा जाती है चांपा जाती है। और इस प्रकार ये शिवनाथ रिवर क्या है जाके क्या हो जाती है भैया आगे में जाके क्या हो जाती है महानदी से मर्ज हो जाती है। तो अगर हम लोग ध्यान से समझे और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें तो आपको दिख रहा होगा कि भैया ये है कौन सा खैरागढ़, और खैरागढ़ के पास क्या है यहाँ पर अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर कौन है मैकल पर्वत से कौन सी नदी आई है, ध्यान से याद रखिएगा क्या है ये खैरागढ़ है। और यहीं पर 3 नदियां क्या है आके क्या होती हैं मिलती है ना। और ये 3 नदियां ध्यान से हमको समझ में आ रहा है कि कौन है रूट मैप में दिखाया हूं आमनेर, ठीक है, यहाँ पर मुस्का और यहाँ पर नदी का नाम है क्या पिपरिया। तो भैया ये 3 नदी आमनेर पिपरिया और मुस्का आके क्या होती है इसी खैरागढ़ पे आके मिलती है, जहां प्रसिद्ध क्या है इंदिरा कला एवं क्या है संगीत विश्वविद्यालय है। और बाद में ये आमनेर बन के आगे चली जाती है और ये नदी जो है उसमें आके क्या हो जाती है मर्ज हो जाती है, ठीक। तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। यदि हम लोग अगली नदी
आप नदी के बारे में बात करें तो कवर्धा से क्या है, ये नदी क्या है भैया, ओरिजिनेट हुई है। और आपको दिख रहा है कि ये कवर्धा के क्या है, कांदावनी की क्या है, पहाड़ियों से आती है और ये नदी जो है क्या हो जाती है, इसमें मर्ज हो जाती है। और नदी का नाम है आपका, क्या नदी का नाम है, हाम्पा क्या है, रिवर है। ठीक, और इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो ये मुंगेली से निकलकर आती है। कौन सी रिवर है मेरे भाई, याद रखिएगा, कौन सी रिवर है, मुंगेली से पेंड्रा लोरमी के पठार से क्या है, रिवर निकलती है। और ये रिवर मुंगेली में बहते बहते क्या हो जाती है, संगम पॉइंट बनाती है। और यहीं पर संगम पॉइंट पे क्या है, मटकू क्या है, द्वीप है, आइलैंड है, ताला गांव पड़ता है। ताला गांव प्रसिद्ध देवरानी और क्या है, जेठानी क्या है, मंदिर है। ठीक, अगर यदि हम लोग वहीं के मुंगेली के पास पेंड्रा लोरमी के पठार से देख ले, बिलासपुर और क्या है, याद रखिएगा मुंगेली का बॉर्डर है पेंड्रा लोरमी का पठार, और वहां से एक रिवर निकल के आती है और इस रिवर का नाम है, क्या नाम है भैया, याद रखिएगा, क्या नाम है आपका, रिवर का नाम है अरपा, जो बिलासपुर में है, 100 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये क्या है, मानिक चौरा के पास आके क्या हो जाती है, हमारी शिवनाथ से मर्ज हो जाती है। ठीक, अगर हम लोग बात करें यहीं से लीलागर नदी का, तो लीलागर नदी भी याद रखिएगा कोरबा से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है और शिवनाथ रिवर में आके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और इस प्रकार बिलासपुर और देख रहे हैं आप, बिलासपुर और कोरबा को क्या करती है, अलग कर देती है। जबकि मनियारी रिवर बिलासपुर और क्या है, मुंगेली जिले को आप देख पा रहे होंगे क्या कर देती है, अलग करती है। तो बिलासपुर को मुंगेली से अलग मनियारी करती है, बिलासपुर कोरबा से अलग कौन अलग कर देती है, ध्यान से अगर समझेंगे तो कौन सी नदी अलग कर देती है, लीलागर नदी क्या करती है, अलग करती है। ठीक, तो जितना अच्छा आपका रूट मैप है उतना चीजें आपके लिए, मैपिंग अच्छी है उतना काम आपके लिए क्या है, आसान है। ठीक, अगर यदि हम लोग इसके बाद साउथ से जाने वाली नदियां देखें तो ये देखिएगा जमुनिया है, और जमुनिया नदी जो निकलती है ये निकलती है बलौदा, क्या नाम है, बाजार से, बलौदा क्या है, बाजार से, बलौदा क्या है, बाजार से निकलती है। और बलौदा बाजार से निकल के ये शिवनाथ नदी जाके मर्ज हो जाती है। जिसको अगर कम पढ़ना है समझ जाइए, तो एक बात याद रखिए, कम पढ़ने से मतलब नहीं होता, मतलब है कौन सी चीज आपको क्या करनी है, कम में जो है सफलता दिलाए, मतलब मेन चीज को आपको टारगेटेड करना है। तो ये क्या है, जमुनिया क्या है, ये जगह है। और याद रखिएगा इसके बाद आता है, जगह का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, अगली नदी का नाम है खारून। और खारून नदी का खास बात है कि ये कहां से निकली है, तो याद रखिएगा ये निकली है बालोद से, बहुत बार जगह का नाम पूछा है बालोद। ठीक है, और इस प्रकार देखेंगे तो जगह का नाम है पर्टिकुलर क्या है, जगह का नाम पड़ता है टेटे चुआ, क्या है, जगह का नाम पड़ता है, पहाड़ी का नाम है टेटे, क्या नाम है, चुआ, पेटे चुआ की क्या है, पहाड़ी है भैया। और इस पेटे चुआ की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, याद रखिएगा, जिसका नाम है खारून रिवर। और यही वो खारून रिवर है जिसके किनारे हमारे राज्य की राजधानी क्या नाम है, रायपुर क्या है, बसा हुआ है। तो किस रिवर के, इन विच बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, सिचुएटेड आवर कैपिटल, स्टेट कैपिटल रायपुर। तो भैया आंसर को एकदम याद रखिएगा, खारून रिवर है। और अगर कभी आपके दिमाग में कोई बात कहोगे सुरतम नहीं आवत है, तो कनेक्शन काहे कोनो न कोनो प्रकार के ओकर सुरतल बनावा, जैसे खारून है तो शब्द समझ जाओ, खाद, कंपोज, जिला हमन कैथन है ना। और याद रख लीजिए ये का है, जगह का नाम का है, खाद, खारून से याद होगी खाद। और खाद ये सब ना सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक खाद है ना, जिसको हम लोग हमन कैथन है ना, खाद वगैरह। तो भैया इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे है ना, तो ये कहां से होता है, नेचुरल, मतलब गोबर वगैरह। और एक वर्ड होता है जिसको हम लोग जानते हैं केचुआ, गिंगरुआ है ना, और इनके जो है केचुआ गिंगरुआ भी क्या बनाते हैं, बहुत अच्छा क्या बनाते हैं, खाद है ना। देखे होगा गांव में गिंगरुआ रही थे, केचुआ रही थे है ना। तो ये जगत नाम में सुन के देखा, पेटे का नाम है चुआ, और पेटे चुआ से एक दिमाग में आते केचुआ, और केचुआ जिन्हें मिट्टी में आता है, मिट्टी में रहता है, और वो क्या बनाता है, बेस्ट क्वालिटी का क्या बना देता है, खाद बना देता है। तो याद रखना, खाद से याद आ जाएगा क्या है, खारून, और मिट्टी को क्या बना देता है, बलशाली। और जिला का नाम है क्या है भैया,
बालोद, समझ गए। तो ऐसे धीरे धीरे उला क्या करना है, हमला कनेक्ट करके क्या करना है, पढ़ना है और सुरता में लंबा समय तक का रखना है उला, है ना। तो याद रखिए नदी का नाम का है भैया खारून, और जगह का नाम है, पहाड़ी का नाम है, क्या नाम है, पेटेचुआ के का पहाड़ी, है ना। तो ये पेटेचुआ हिल्स है और देयर ओरिजिनेट क्या है, अवर खारून रिवर, एंड दिस क्या है, गोइंग टू क्या है, अवर क्या है, स्टेट कैपिटल क्या है, रायपुर। और रायपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ खारून क्या है, रिवर, ठीक। और अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो कई पुस्तक इसकी प्रमाणी 208 किलोमीटर बताती है और कई पुस्तकें इसका 84 किलोमीटर भी क्या बताती है, लंबाई बताती है, ठीक है। तो आपको समझना है ये नदी का नाम है खारून। अगला जो बात हम लोग करें वो बात है कांदुला रिवर पे, और कांदुला जो निकली हुई है ये याद रखिएगा कांकेर जिले से निकली हुई है, भानु प्रताप के पास पुर के पास से, ठीक है, कांकेर के कांदुला रिवर, ठीक। और कांदुला रिवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश फर्स्ट बांध मतलब डैम कौन से रिवर पे है, तो याद रखिएगा कौन से रिवर पे है, कांदुला,